जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, आज मैं लेकर आया हूं एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है रेलगाड़ी। ये रेलगाड़ी जो टॉपिक है, ये एक टॉपिक नहीं है मेरे साथी, ये हमारे दैनिक जीवन का एक अहम हिस्सा है। और इस टॉपिक के इस टाइप्स के जो क्वेश्चन आते हैं वे हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जिसे हम भली बात ही अपने सामने देख सकते हैं। रेलगाड़ी जब किसी इंसान को क्रॉस करती है यानी कि पार करती है, तब वो अपने लंबाई के बराबर दूरी क्रॉस करती है यानी कि तय करती है। ये चीज़ें हम प्लेटफार्म पे या फिर रेलवे ट्रैक के बगल में खड़ा होकर देख सकते हैं। जब रेलगाड़ी किसी टर्मिनल को या किसी प्लेटफार्म को कवर करती है तो वह उस सुरंग, टर्मिनल या फिर उस प्लेटफार्म की दूरी प्लस अपने खुद की लंबाई के बराबर दूरी कवर करती है। ये चीज़ें आप देख सकते हैं और ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो जैसे क्या होता है इसमें मेरे साथी, इसमें जो दूरी होती है वह जब व्यक्ति को क्रॉस करती है तो रेलगाड़ी की खुद की लंबाई होती है। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। और ये चीज़ें नोट कीजिएगा मेरे साथी कि जब वह बड़े चीज़ को कवर करती है अपने लंबाई के अकॉर्डिंग, उसका कुछ माप हो, तब उसके भी दूरी को ऐड कर लेते हैं अपने कुल दूरी में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा मेरे साथी। तो कब क्या कैसे होता है ये देखेंगे। क्या, जब रेलगाड़ी ठीक है वृक्ष को व्यक्ति को, अब व्यक्ति की जगह हो जाएगा आदमी, लड़का, लड़की, औरत, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक होता है सिग्नल, सिग्नल हो गया। फिर एक आप टावर होता है, ठीक है। फिर एक आता है मेरे साथी, ये हो गया टावर, हो गया लाइट भी हो गया, है ना। टावर सिग्नल लाइट है, अगर उसको क्रॉस करिए तब। या फिर आपका मतलब कुछ ऐसे चीज़ लेंगे जो उसके लंबाई के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर किया जाए तो उसकी लंबाई तुच्छ मानी जाएगी, नगण्य मानी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें जब होंगी तब वहाँ पर रेलगाड़ी की केवल लंबाई ली जाएगी। दूरी की जगह क्या लिया जाएगा मेरे साथी? दूरी की जगह पर रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई। लेकिन अगर मेरे साथी दूसरा केस जो आपका आता है, ये फर्स्ट केस है, ठीक है। दूसरा केस जब आता है, जब रेलगाड़ी प्लेटफार्म को, पुल को, सुरंग को या फिर रेलगाड़ी को, ठीक है, या कुछ ऐसी दूरी कवर करे जहां पर रेलगाड़ी के अगर कंपेयर किया जाए तो उसकी भी कुछ दूरियां काउंट हो, तब क्या होता है? तब दूरी की जगह पे मेरे साथी, दूरी की जगह हम क्या लेते हैं? दूरी की जगह पर रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस इन जो चीज़ रहेंगी इनकी लंबाई। प्लेटफार्म रहेगा तो प्लेटफार्म की, पुल रहेगा तो पुल का, सुरंग रहेगा सुरंग का, या रेलगाड़ी रहेगा तो रेलगाड़ी का लंबाई लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर मानते अगर ये ए है, ये सभी, तो मेरे साथ ही अगर ये ए है तो यहाँ पर ए ले लेंगे जो दिया रहेगा वहाँ पे। यहाँ पे होता है कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी, ठीक। आ गया समझ में? ये बातें आप नोट कर लीजिएगा और देखिएगा, आप भी सोचिएगा कि और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं जो ट्रेन पार करती है, ठीक है। तो अब मेरे साथी आती है बात चाल पे। तो चाल क्या होता है? दूरी समय चाल में हमने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे जब दो चीज़ें दौड़ती हैं मेरे साथी, तब होता है चाल की जगह सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल भी दो टाइप्स के होंगे, दो प्रकार से इसलिए होंगे क्योंकि जब एक ही दिशा में दौड़ेंगे
तब वहाँ पे चाल कुछ अलग होगा उस दूरी को कवर करने में, या उसे पकड़ने में, या उससे मिलने में, ठीक है। या जब मेरे साथी दोनों का जो दिशा होगा विपरीत होगा, वहाँ पे उसकी चाल अलग होगा, ठीक है। कैसे होता है? क्योंकि उसी दूरी को कवर करने में दोनों अपनी स्पीड से आते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब एक ही दिशा में होते हैं तब तेज़ वाले में से स्लो वाले का दूरी चाल घटा देते हैं। ये चीज़ें आप देखिएगा, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब चाल पे आते हैं मेरे साथी। देखो जो समय होता है ना वो छपा छपाया होता है, बस उसको यूनिट में चेंज कर देते हैं। उसकी यूनिट अगर अलग अलग है, अगर मिनट दिया है तो सेकंड में चेंज कर सकते हैं या घंटा में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करते हैं ये आपको पता ही होगा, है ना। अब आते हैं मेरे साथी चाल पर। तो यहाँ पर चाल नहीं सापेक्ष चाल होता है मेरे साथी, सापेक्ष चाल होता है, ठीक है। और सापेक्ष चाल क्या होता है? जब एक ही दिशा में होंगे दो वस्तुएं एक ही दिशा में, ठीक है। तब चाल जो होगा यहाँ पे सापेक्ष चाल लिख देंगे, ठीक है। ये मिलने में या पार करने में जो चाल होगा वह क्या होता है? अगर दो चाल है, मान लेते हैं यस है और यस टू है, ठीक है। और कंडीशन क्या है? यस वन इज ग्रेटर दैन यस टू, तब माइनस कर देंगे। या इसका मतलब होता है यहाँ पर यस वन डिफरेंस यस टू। इसका मतलब ये होता है बड़े में से छोटा घटाते हैं, कभी माइनस का चाल नहीं आएगा, ठीक है। ये बातें आप नोट कीजिएगा। और जब मेरे साथी विपरीत दिशा में होते हैं, विपरीत दिशा में जब दो रेलगाड़ी या एक रेलगाड़ी, एक आदमी या दो आदमी, मतलब जहाँ भी आप ले सकते हैं, जहाँ पे दो वस्तुएं चलती हैं वहाँ पर चाल की जगह सापेक्ष चाल लेते हैं। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। तब क्या होता है? तब चाल क्या करते हैं? बड़ी चाल में से छोटी चाल घटा देते हैं तो हमारा चाल आता है, ठीक है। और जब ये विपरीत दिशा में होती हैं, आमने सामने आती हैं, तब क्या करते हैं? सापेक्ष चाल में सापेक्ष चाल बराबर, तब क्या होता है मेरे साथी? तब यस वन प्लस यस टू कर देते हैं, ठीक है। चाहे यस वन बड़ा हो या इक्वल हो, जो भी हो, ऐड कर देते हैं मेरे साथी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। ये चाल का जो इसका रोल है, ये रोल हम बताए हैं मेरे साथी। अगर आपको बेहतरीन तरीके से आपको मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, तो आप रीजनिंग एंड मैथ वाला ज्वाइन कीजिए, जिसे हम लोग प्यार से रामबाला कहते हैं, ठीक है। तो ये शोर कभी नहीं कम होना चाहिए, ये जज्बा कभी नहीं कम होना चाहिए, संघर्ष जारी रहना चाहिए मेरे साथी। अगर आपको नौकरी पाना है, अगर आपको अपने मंजिल के पास पहुंचना है, तो आप चप्पल जूते का इंतज़ार मत कीजिए, जैसे हैं वैसे चल दीजिए। पैरों में पड़े छाले कोई देखता नहीं है। जब तक आप कामयाब नहीं होंगे तब तक कोई पूछता नहीं है मेरे साथी, ठीक है। तो अब आता है समय का बात। तो समय जैसा होता है वैसे छपा छपाया रहेगा मेरे साथी, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताते चलेंगे। और आज का आपका पहला क्वेश्चन है मेरे साथी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आप इसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इससे पहले देखो, हम देखिए बेसिक और ट्रिक दोनों बताएंगे, ठीक है। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ मेरे साथी कि आपको मैथ एकदम समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक मेरा फेवरेट टॉपिक है, और भी सब फेवरेट है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो हम एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे। और आज का आपका पहला क्वेश्चन है, लिखा है कि एक ट्रेन 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा? तो ये चीज़ें आप समय चाल दूरी वाले में पढ़ चुके हैं मेरे साथी, तो कोई बात नहीं है। हमने क्या बताया था? 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर क्या होता है किलोमीटर में? तो बड़ा में जब जाते हैं तो बड़ा बटे छोटा कर देते हैं और किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, ठीक है। जब मेरे साथी 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो और इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं, तब क्या करते हैं? बस इसी का रिवर्स कर देते हैं और यहाँ पर हो जाता है मीटर प्रति सेकंड। ये चीज़ें आप
ध्यान दीजिएगा, बस नॉर्मल सी बात है। और क्वेश्चन दिया है कि 20 चाल को, है ना, चाल को उसमें चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, 20 मीटर प्रति सेकेंड दिया मेरे साथी। तो इसको चेंज किस में करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में करना है। तो 20 गुणे, देखो यही गुणा कर देंगे किस में, 18/5 का, तब हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। 5 से जब इसे काटेंगे तो 4 बार जाएगा, 18 चौक क्या आता है, 72 होता है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सही है मेरे साथी, ए आपका ऑप्शन सही है। तो मेरे साथी ए जो है ऑप्शन आपका सही है, इसका मतलब ये नहीं कि ए आपका हमेशा ऑप्शन सही होगा। आपका ये चीज़ें आना आपको बहुत ज़रूरी है मेरे साथी कि ये 72 आखिरकार कैसे आएगा, तो उसका प्रोसेस मैं बताया हूँ। इस प्रोसेस को देखने से पहले आपको ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए कि अगर आप मैथ पढ़ते हैं, समय दूरी चाल या रेलगाड़ी हो, या फिर आपका नाव और धारा वाला जो क्वेश्चन है, नदी नाव वाला, उसमें भी ये चीज़ें आपकी काम देंगे। ठीक है मेरे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आया है आपका UPSI 2017 में। तो आप इस वीडियो को, इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा मेरे साथी, क्योंकि ऐसी बेहतरीन क्लासेज आपको शायद ही किसी चैनल पे या किसी प्लेटफॉर्म पे मिले। मेरा मकसद ये है कि आपको समझ में ये चीज़ें आ जाएं। ठीक है, लास्ट तक, यानी कि वह सभी मेरे भाइयों और बहनों को समझ में आ जाए जिनको मैथ से डर लगता है, यानी कि जिनको मैथ नहीं आती है मेरे साथी। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेन की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 9 सेकंड में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी बराबर क्या होता है मेरे साथी, दूरी बराबर ये आपको पहले आना चाहिए, बेसिक फार्मूला है, चाल गुणे समय होता है। बस ये ध्यान देते हैं कि उनका यूनिट कैसे कैसे है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दिया है तो समय को भी घंटा में बनाएंगे, या फिर इसको मीटर प्रति सेकंड में बना देंगे चाल को। ठीक है, तो क्या दिया है, चाल दिया है मेरे साथी 32 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे जो चीज़ें दिया है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड। और समय दिया है सेकंड में, तो सेकंड में क्या दिया है, 9 सेकंड दिया है। देखो 9 से काटेंगे इसे 2 बार, और 2 से इसे काटेंगे 16 बार, तो 16 पच्चे क्या होता है, 80 होता है, और 80 मीटर दूरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे साथी, दूरी आ जाएगा। और जो ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही है। ठीक है, जो कि आपके क्वेश्चन ऊपर दिखाई देगा आपको, टेक्निकल बॉय लगा कर वहाँ पे आपको, है ना, एडिट कर देगा। तो मेरे साथी आपका ऑप्शन ये डी है, और UPSI 2017 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है आपके प्रतियोगी एग्ज़ाम, यानी कि आपके एग्ज़ाम के प्रति। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, रेलवे कर रहे हैं, ग्रुप डी के कर रहे हैं, NTPC कर रहे हैं, SSC CGL, SSC GD, SSC, या फिर UP पुलिस, दिल्ली पुलिस, जिसका भी आप कर रहे हैं मेरे साथी, अगर मैथ पूछा जाता है, अगर ये सिलेबस में है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके मैथ में ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसे मिटा रहा हूँ फालतू में, ये चीज़ें सॉरी, ये तो हमेशा अमृत है मेरे साथी, सजीवनी है ना, मैथ का ये धड़कन है मेरे साथी। देखो मेरे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक व्यक्ति को इतने सेकंड में पार करती है। पूरा क्वेश्चन नहीं आ गया, नहीं सॉरी, हाँ ये वाला क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल की गति से चल रही है, 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना सेकंड लेगी। यानी समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर, हमने आपको एक फार्मूला बताया था ये वाला, कि दूरी बराबर क्या होता है। एक फार्मूला आप, यही बेसिक फार्मूला आपका है, चाल गुणे समय। इन्हीं में से किसी को पूछेगा तो वही ट्रांसफ़र करके, हम अगर समय पूछा है तो चाल से डिवाइड कर देंगे दूरी में, तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा, चाल। ठीक है, तो देखो दूरी दिया मेरे साथी 600 मीटर, ये 600 मीटर दिया है। आज चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको हम बनाएंगे मीटर प्रति सेकंड में। क्यों, क्योंकि दूरी यहाँ पर दिया है मीटर में। तो ये दिया है आपका
36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 दूना 36 होता है, तो 600 अब बटे हो जाएगा मेरे साथी ये 10, और 10 से 1 जीरो काट देंगे तो 60 सेकेंड आएगा, और 60 सेकेंड बराबर होता है मेरे साथी 1 मिनट होता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन में सही है, 60 सेकेंड दिया है, यानी कि ऑप्शन में ए फॉर आपका ऑप्शन सही है, समय पूछा है। तो 60 सेकेंड लगेगा, क्योंकि सेकेंड में पूछा है तो जाहिर सी बात है सेकेंड में ही आपको ज्ञात करना होगा, लेकिन 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, ये जानना आपको ज़रूरी है और शायद आप जानते भी होंगे। ठीक है, चलिए अब बेहतरीन क्वेश्चन एक और है, और ये क्वेश्चन आपका आया है SSC 2015 और 2016 में। ठीक है, क्या है देख लेते हैं। लिखा है कि 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी टेलीग्राफ के खंभे को, देखो खंभे को जब कवर करेगी यानी कि तय करेगी, तो वह अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, है ना, कि वो खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी क्या होगा, उस रेलगाड़ी की लंबाई होगा, जो कि 75 मीटर दिया है मेरे साथी। ठीक है, अब चाल की जगह अगर ये मीटर में दिया है तो चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे, तो बनाने का प्रोसेस यहाँ पे जो तरीका है यहाँ पे मैं बता दिया हूँ। तो चाल दिया मेरे साथी आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अब 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो छत्र होता है 18, ये होता है 6 × 60, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, इसे 5 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 15 × 5 = 75 ना, 15 × 45, अब बटे हो जाएगा 10, बराबर हो जाएगा 4.5 आपका सेकंड आ जाएगा समय। मतलब मेरे साथी अपनी लंबाई अगर कवर करेगी यानी कि उस खंभे को क्रॉस करेगी तो 4.5 सेकंड का समय लेगी, जो कि ऑप्शन में सही है आपका बी, आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आप इस तरह से लगा कर आइएगा। और भी छोटा तरीका इसका है, मैं बता सकता हूं, लेकिन मेरे साथी यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिक अगर मैं बताऊंगा तो कुछ मेरे साथियों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन मेरे साथी, और ये क्वेश्चन आया है SSC 2012 में पूछा है। लिखा है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक खंभे को 25 सेकंड में पार करती है, तो उस गाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई मेरे साथी, ठीक है, तो लंबाई मतलब क्या होता है, दूरी। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, ये चीज़ें आपको ज्ञात होनी चाहिए। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, और रेलगाड़ी की यही लंबाई है। ठीक है, रेलगाड़ी की यही लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर चाल क्या है मेरे साथ ही, चाल दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे। क्योंकि समय दिया है सेकंड में, तो ये हो जाएगा 5/18, और समय जो दिया है छपाया है 25 सेकेंड, तो 25 का मल्टीप्लाई कर 18 दूना 36। ठीक है, तो ये हो गया 25 × 10 बराबर हो जाएगा आपका 250 मीटर। ठीक है, तो 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी, जो कि ऑप्शन नंबर सही है आपका 250, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो मेरे साथ ही आप लोग एक बार कमेंट करके ये बताइएगा कि ये जो तरीका, ये जो क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे? अगर आ जाएंगे मेरे साथी, तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को ज़रूर बोलिएगा कि इस क्लास को, इस परिवार को ज्वाइन करें। और मेरे साथी अगर आपको ज़रा से भी कोई शिकायत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको फंसे तो लास्ट दिन आप कमेंट करके या फिर हमारे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन को सेंड कर दीजिएगा। हम उसे संडे के दिन लगाकर, जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा उस दिन संडे के दिन लगाकर आपको भेज देंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी, और पूरा मैं प्रयास करूँगा कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए मैथ अच्छे से। ठीक है, तो आज के दिन बस इतना ही मेरे साथियों, अब लेना चाहता हूँ विदा, और फिर कल मिलेंगे आपको इसी प्लेटफॉर्म पे एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद साथी।